हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। तो करंट अफेयर में हमारा नया टॉपिक क्या होगा, तो आज हम पढ़ेंगे कि नए संसद के बारे में। तो नए संसद के बारे में अब जितने भी आज क्वेश्चन बनते हैं तो आज हम उनको देखते हैं। तो हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि नए संसद भवन का कब बनकर तैयार हुआ है, कि नया जो संसद भवन है वो कब बनकर तैयार हुआ है। तो कब हुआ है, तो हम बताएंगे कि हुआ है 28 मई 2023 को। 28 मई 2023 को बनकर तैयार हुआ है। अब इसी में हमसे पूछ लेता है कि नया संसद, तो पुराना संसद कब बनकर तैयार हुआ था। तो पुराना संसद हम बताएंगे कि पुराना संसद हमारा बनकर कब हुआ था, 1927 में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि नए संसद भवन का डिजाइन किसने किया है। नए संसद भवन का डिजाइन किसने किया है, तो हम बताएंगे कि विमल पटेल ने नए संसद भवन का डिजाइन किया है। इसी में फिर पूछते हैं कि पुरानी जो संसद भवन है, तो पुरानी संसद भवन का डिजाइन किसने किया था। तो हम बताएंगे कि एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने पुरानी संसद भवन का डिजाइन किया था। फिर देखते हैं कि नए संसद भवन का निर्माण कब से शुरू हुआ था। तो नए संसद भवन का निर्माण ये 2019 से शुरू हुआ था। फिर देखते हैं कि नए संसद भवन का आकार कैसा है, कि नए संसद भवन का आकार आपसे अगर कोई पूछता है कैसा है, तो हम बताएंगे कि इसका आकार है त्रिकोणीय इसका आकार है, त्रिभुजाकार इसका आकार है। वहीं आपसे पूछ लेगा कि पुरानी संसद भवन का कैसा आकार था। तो पुरानी संसद भवन का कैसा था, पुरानी संसद भवन का आकार था गोलाकार। पुराने का हमने बताया कैसा, गोलाकार, और अभी नई का कैसा है, तो त्रिभुजाकार या त्रिकोणीय। फिर हम देखते हैं कि नई संसद भवन में कितनी इमारतें हैं। तो इसमें 4 इमारत हैं। वह दरवाजे कितने हैं। अगर नई संसद भवन में आपसे दरवाजे पूछता है कितने दरवाजे हैं, तो यहाँ पर 3 दरवाजे हैं। उन दरवाजों का नाम भी अगर एग्जाम में पूछता है कि उन दरवाजों का नाम क्या है, तो पहले हो जाएगा ज्ञान द्वार, फिर दूसरा शक्ति द्वार और तीसरा है कर्म द्वार। तो 3 द्वार हैं, उसका नाम क्या है, एक का है ज्ञान द्वार, दूसरे का शक्ति द्वार, तीसरे का कर्म द्वार है। नेक्स्ट आता है कि नए संसद भवन में लोकसभा की सीट कितनी है, कि नए संसद भवन में लोकसभा की सीटें कितनी हैं। तो हम बताएंगे कि 888 लोकसभा की सीट निर्धारित की गई है। वही पूछता है कि राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो राज्यसभा में हम बताएंगे कि 384 इसमें सीटें हैं। फिर यही हमसे पूछता है क्वेश्चन में कि हमारी पुरानी लोकसभा की कितनी सीटें निर्धारित की गई थी। तो इसकी की गई थी 552। कितनी, पुरानी लोकसभा की कितनी की गई थी, 552, और राज्यसभा की हुई थी 250। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि नए संसद भवन की खासियत क्या है। आपसे अगर पूछता है क्वेश्चन में कि नए संसद भवन की खासियत क्या है, तो इसकी क्या खासियत है कि यह भूकंप से सुरक्षित है। क्या, भूकंप से यह सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि पीएम मोदी जी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी, कि हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उन्होंने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी। तो उन्होंने कब रखी गई थी, 10 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी जी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। फिर देखते हैं कि नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया है। अभी हमने क्या देखा था कि नए संसद भवन का डिजाइन किसने किया है। अब हमसे कंपनी का नाम भी पूछता है कि नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया है। तो HCP डिजाइंस इन्होंने, इस कंपनी ने इसको तैयार किया है। फिर देखते हैं कि नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है। अभी इसमें देखा था हमने कि डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया। अब देखते हैं निर्माण। तो देखते हैं कि नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है। तो देखते हैं टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने इसका निर्माण किया है। फिर नेक्स्ट होता है कि नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है, कि नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है। तो हम बताएंगे सेंट्रल विस्टा, सेंट्रल विस्टा कंपनी के तहत किस परियोजना, कौन सी परियोजना है, सेंट्रल विस्टा। फिर देखते हैं कि नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों का बृहत हॉल बनाया गया है, कि जो नया संसद भवन है उसमें संयुक्त सीटों के लिए बृहत हॉल बनाया गया है। तो उसमें कितनी सीटें हैं, 1272 सीटें हैं। कितनी हैं, 1272 सीटों का हॉल बना है। नेक्स्ट आता है कि नए संसद भवन में लोकसभा है तो उसकी थीम क्या है। तो हम बताएंगे कि मयूर इसकी थीम है।
फिर देखते हैं वही राज्यसभा सीट की थीम क्या है, तो राज्यसभा की हो जाएगी कमल, कमल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि नए संसद भवन से सफ़ेद मार्बल कहाँ से आया था, कि जो नया संसद भवन हमारा बना है तो वहाँ पर जो सफ़ेद मार्बल है तो वो कहाँ से मंगाया गया है, तो ये मंगाया है गुजरात से। कहाँ से मंगाया गया? गुजरात से। वहीं आपसे पूछ लेगा कि स्टोन मार्बल कहाँ से मंगवाया गया, तो ये है राजस्थान से। फिर वहीं आपसे पूछता है कि बम्बू फ्लोर कहाँ से मंगवाया है, तो ये मंगवाया है त्रिपुरा से। कालीन का भी पूछता है कि जो नए संसद भवन है उसमें कालीन कहाँ से मंगवाई गई है, तो ये हमारी उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से कालीन मंगवाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है, कि नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है, तो हमारे पीएम मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। वहीं पूछ लेगा कि पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था, तो पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किया था लॉर्ड इरविन ने। ये कब हुआ था? 18 जनवरी 1927 में इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने। फिर देखते हैं कि नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया, तो 6 हैं। और इसमें प्रवेश द्वार कितनी है, तो प्रवेश द्वार भी इसमें 6 हैं। वही पूछता है और राजदंड जो संगोल है, एक संगोल को दिखाया गया है, तो संगोल का यहाँ पर क्या महत्व है, इसका क्या काम है, तो देखते हैं संगोल, ये राजदंड संगोल इसका काम क्या है कि भारतीय शासन का प्रतीक संबंध, भारतीय शासन का प्रतीक है। तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है चोल वंश से। तो देखते हैं कि 1947 में ब्रिटिश शासन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया था, कि 1900 कब दिया था? हम बताएं कि 1947 में ब्रिटिश शासन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया था। क्या दिया था? संगोल, जो किसका है? चोल वंश का यह प्रतीक है। फिर देखते हैं कि नए संसद भवन में खर्च कितना आया है, कि नए संसद भवन में खर्च कितना आया है, तो इसमें आया है 1200 करोड़ रुपए। हाँ देखिए दोस्तों, 970 करोड़ का उन्होंने पहले प्रावधान रखा था, पर इसमें और खर्च और ज़्यादा हो गया, तो इसमें कितना होगा? अब नई राशि बन के कितनी आई है? 1200 करोड़ रुपए। और कितने वर्ग मीटर में है जो नए संसद भवन बना है, वो कितने वर्ग मीटर में, तो यह 64,500 वर्ग मीटर में यह है नया संसद भवन। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।